अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। सबसे ज्यादा पुण्यशाली उन्होंने कहा मुनिराज हुआ करते हैं, दिगंबर संत हुआ करते हैं, जैन संत हुआ करते हैं, उनका जैसा पुण्यशाली कोई नहीं। चाहे राजा हो महाराजा हो देव हो, सब उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। सभी इंद्रों ने कहा कि चलो लक्ष्मी उन्हें देकर आते हैं, और वो लक्ष्मी को लेकर आए। मुनिराजों के सामने उनने रखा कि आज से हम ये लक्ष्मी आपको देते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा पुण्यशाली और कोई नहीं है, और आपके माध्यम से मेरा धन, ये मेरी लक्ष्मी पवित्र और पावन होगी, क्योंकि और किसी को देंगे। विचार करना, अगर तुमने किसी और को पैसा दिया और उसने गलत काम में लगाया तो वो पाप में ही कारण बनेगा, उसका पाप तुम्हें भी लगेगा। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, छोटी सी बात तुमने किसी के साथ शेयर करी और पकड़ गए तो उसमें तुम भी फंस जाते हो। इतना ही विचार करना, अगर गलत चीजों में तुमने अपना धन लगा दिया उसका पाप तुम्हें भी लगने वाला है, इसलिए अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। लक्ष्मी आ गई और लक्ष्मी ने, देवताओं ने कहा कि साधु संतों से आप ग्रहण कर लो, क्योंकि आपसे ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं है, और आपके माध्यम से ये मेरा धन पवित्र होगा और ये धन अच्छे काम में लगेगा और अच्छी जगह होगा, आप इसे संभाल लो। क्या हुआ? मुनिराज ने कहा इसे ही संभालना होता तो मैं घर छोड़ के काय को आता। आप विचार करके रखना, अरे ये धन और लक्ष्मी संभालना होती तो मैं घर क्यों छोड़ के आता? मेरे घर में इतने बड़े बड़े तीर्थंकर भगवंतों के पास किस चीज की कमी थी? बड़े बड़े संतों भगवंतों के पास क्या कमी थी? अगर लक्ष्मी ही पैसा ही चाहिए था तो घर में बहुत था पैसा। ख्याल करो, उनने कहा मुझे ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो इसे छोड़कर आया हूं, मैं से इसे छोड़कर आया, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी बड़ी परेशान हुई, अब कहाँ जाऊं मैं, क्योंकि जिनको मैं समझती थी पुण्यशाली बोले उनने मना ही कर दिया। आप ख्याल करना, जैन साधु जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो 500 रिद्धियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, 500 सिद्धियां उनके पास आती हैं, हाथ जोड़ती हैं, आप क्या दोगे उनको? वो सिद्धियां कहती हैं आज्ञा करो। क्या करना है? सोने का जिनालय बनाना है या सोने का मंदिर, या क्या करना है? जो भी करना हो वो मैं करने को तैयार। 500 सिद्धियां होती हैं, मुनिराज आज्ञा नहीं देते हैं। विचार करना, उपदेश सुनने के पात्र तो तुम कई बार बने हो, उपदेश सुनने के पात्र तो हर कोई होता है। कभी कोई तुम्हें गुरु आज्ञा दे देना, समझ लेना तुम बहुत पुण्यशाली हो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा जीवन अब बिल्कुल निकट भव्यता की ओर है। गुरु उपदेश सबको देते हैं, आदेश केवल अपने शिष्यों को देते हैं। विचार करके रखना, आज्ञाएं नहीं देते हैं, लेकिन कभी बहुत बिरले पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं,
उन्हें ही गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। 500 देवियां खड़ी हैं, गुरु ने कहा मुझे एक भी आवश्यकता नहीं है। घटना इतनी घटती है, उन्होंने कहा इनसे ज्यादा इनसे कम पुण्यशाली कौन है। तब देवताओं ने चर्चा की, ये बात आप बड़ी ध्यान से सुनना। तब देवताओं ने चर्चा की कि अगर पुण्यशाली हैं दिगंबर संत, जैन संत, तो इनसे कम पुण्यशाली कौन है। उन्होंने कहा बस इनसे कम पुण्यशाली वो हैं जो इनकी सेवा करते हैं, वो इनसे कम पुण्यशाली हैं। इसलिए लक्ष्मी ने कहा उन सेवा करने वालों के घर में मैं जाऊंगी। और आप विचार करना, जो संतों की सेवा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी पहुंच जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो संतों की, भगवंतों की सेवा, उसी दिन से लक्ष्मी वहां पहुंचने लग गई। तो हम ख्याल करें, हम धर्म को साधने का प्रयास करें, धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। दो ही चीजें हैं जिनके पीछे जितना भागो ना, वो उतना और आगे भागती है ना। मैंने एक दिन बताया था, श्री और स्त्री, इनके पीछे भागो ना तो ये और भागेंगी। और तीसरी परछाई, परछाई के पीछे भागो तो परछाई और भागेगी। इनके पीछे मत भागो, अपने आप में उतरने का प्रयास करो। यहाँ पर इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, ख्याल करके रखना, घर घर में विवाद पैसा, पद और जमीन के कारण से हो रहे हैं। पैसा, पद और जमीन के कारण से इतने विवाद घरों में हैं और वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये संसार गोल है, कहते हो ना, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल होने का कारण मतलब इतना ही है, जैसे तुम आए हो वैसे ही जाना है। फिर क्यों इतना झमेला। आए हो नंगे, जाओगे नंगे, काय को करते हो दंगे। जहां जहां कपड़े वहां वहां लफड़े। ख्याल करके रखना, जहां जहां ये झंझट है ना, उन झंझटों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसे आए हो वैसे ही जाना है। तो आप इतना झमेला में क्यों पड़ते हो। ख्याल करके रखना, वो आदमी समझदार नहीं है, वो आदमी समझदार नहीं है कि हाथ धोने की मिट्टी के लिए चंदन के खेत को जलाता हो। वो आदमी समझदार नहीं है कि हमें क्रिकेट खेलना है, बड़ी बिल्डिंग को गिराओ, मैदान बनाओ। तो जो पैसा तुम्हारा बढ़ रहा है और उसके बाद भी तुम अपने आप को खुशी महसूस करते हो, समझना ये तुम्हारी ना समझिए। हाँ, धन प्राप्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अपने आप को पवित्र भी करना है, अपने आप को पावन भी करना है। इस प्रकार का भी लक्ष्य हमारे जीवन का बनाना चाहिए। आप विचार करो, छोटी माता जी ने दीक्षा ले ली, खूब आपने उनकी तारीफ कर ली। कितनी उम्र में, 14 साल की, 90। अभी बता रहे थे हमारे ओम जी, जब उनका परिचय 1995 में दीक्षा ली, तो मैंने कहा 94 मैंने घर छोड़ा, तब ये 1 साल की रही होगी। आप विचार करके रखना, जब 94 में घर छोड़ा तो 1 साल की रही होगी। इसने भी नहीं सोचा होगा कि हमें कोई लेने वाला दोबारा 2011 में आएगा। आप ख्याल करके रखना। और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने धर्म को साध लिया, तो इतने धनपति लोग अपने आप पीछे पड़ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात। धर्म को साधते चले जाओ, धर्म को साधोगे तो धन तुम्हारे पास अपने आप आएगा। आज इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास जो पैसा बढ़ रहा है बढ़ाओ, मैं कहता हूँ बढ़ना चाहिए हमारा लेकिन अपनी आत्मा को पवित्र भी बनाना है, अपने आप को रत्नात्रय से भी अर्पित करना है। रतन तुम्हारे घर में हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जीवन में रत्नात्रय आ जाए, ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। रत्नों में ही नहीं उलझे रहो, रत्नात्रय की भी साधना करने का प्रयास करो, वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मन कहने का यही है कि लोभी व्यक्ति जो होता है वो धन के पीछे भागता है, और धर्मात्मा व्यक्ति जो होता है वो धर्म के पीछे जाता है, और जो धर्म के पीछे जाता है धन दौड़ दौड़ कर उनके पास आता चला जाता है। आज इतना ही, अब सबसे इतना ही कहूँगा कि जितना धन की चाह रखते हो उससे 100 गुना ज़्यादा धर्म को करने की चाह रखो, वो तुम्हारे जीवन को सार्थक करेगा। ओम नमः जय गुरुदेव।
यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्य स्वामी आज बहुत सुंदर सी बात 16 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। 16 नंबर का श्लोक आप लोग निकालेंगे, क्या कहना चाहते हैं? त्यागाय से सेवितम वित्त संचनोतिया स्वशरीरम सपंकेन स्नानस्यामिति विलंपति। त्यागाय से सेवितम वित्ता संचिनोतिया स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलंपति। पूज्य स्वामी इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं और वो आप लोगों को कमाने धमाने से फ्री कर रहे हैं। आचार्य कह रहे अब कमाना धमाना बंद करो। पूछा ये कमाना धमाना बंद कर देंगे तो फिर हम दान कैसे दे पाएंगे, फिर पूजा कैसे कर पाएंगे, फिर हम साधु की सेवा कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा इसीलिए तो बंद करो। तुम इसलिए कमा रहे हो कि हम दान कर लें, तुम इसलिए कमा रहे हो कि हम पूजा करेंगे, हम पंचकल्याण कराएंगे, हम भगवान के माता पिता बनेंगे, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो कम बंद करो तुम। उदाहरण क्या दे दिया आचार्य ने? आचार्य भगवान पुष्पा स्वामी ने उदाहरण क्यों दे दिया कि तुम इस लक्ष्य को लेकर अगर कमाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं तो तुम उल्टा समझ लो कि महाराज ने कहा व्यापार बिजनेस बंद कर दो, हाँ दान पूजा के लिए हम कमा रहे हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं त्यागाय से वित्तम वित्त संचनोतिया स्वशरीर संसा पंकेने स्नान श्यामिति वित्तमिति। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आप कौन समझदार व्यक्ति ऐसा होगा जो नाली में से कीचड़ निकाल के अपने ऊपर डाल रहा है। उससे पूछा क्यों डाल रहे? उसने कहा मैं नहाने जाना है ना, इसलिए डाल रहे। आप विचार करके रखना कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूं, अब नहाने के लिए जा रहा हूं तो क्या करूं? तो नाली में जो कीचड़ पड़ा है वो अपने ऊपर डाल लेता हूं, फिर नहाने चला जाऊंगा। विचार करना। एक आदमी उल्टी कर रहा है, उससे पूछा उल्टी क्यों कर रहे हो? खाने जाना है ना, इसलिए उल्टी करके जा रहा हूं, खूब माल आएगा पेट में। आप विचार करके रखना। एक आदमी को मार रहा था, उसने क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा इससे क्षमा मांगना है ना बाद में, इसलिए अभी मार लेता हूं, पहले पीट लेता हूं, बाद में क्षमा तो मांगना ही मांगना है। आप ख्याल करके रखना, संसार में हम जो क्रिया कर रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कौन समझदार होगा जो अपने शरीर में स्नान करने के लिए पहले शरीर को गंदा करेगा? समझदार नहीं है वो। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि अपने जीवन में जो तुम्हारे पास है, क्योंकि आप आचार्य पहले भी कह चुके पूज्यपाद स्वामी कि कमाने में तकलीफ, उसको संभालने में तकलीफ, फिर वो समाप्त हो जाए तब भी तकलीफ, तो ऐसा क्यों कमाना धमाना? ऐसे सोने के आभूषण क्या पहनना जिससे नाक और कान कटाना पड़े, है ना? गला थोड़ी कटाना पड़ता है, गले में तो चल जाता है, नाक और ही कान कटाना पड़ते हैं। तो हमें इतना ही विचार करना। आचार्य आज बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। वो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम दान कमाने के लिए नहीं कमाओ, दान करने के लिए मत कमाओ, जो तुम्हारे पास है उसका दान करना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य नहीं कह रहे कि तुम लाखों रुपए दान करो, वो कह रहे हैं कि अगर तुम 1 रुपया कमाते हो तो उस 1 रुपए के 4 हिस्से करो।
₹1 के 4 हिस्से कर लो और 4 हिस्से में 4 भागों में डिवाइड करो। पहला भाग कर्ज उतारने में लगाओ, दूसरा भाग कर्तव्य के पालन में लगाओ, तीसरा भाग अपने स्वयं के कल्याण में लगाओ, चौथा भाग कुएं के अंदर डालाओ। ये कहा आचार्यों ने। ये कहाँ का आचार्यों ने कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ, बिजनेस करो, क्योंकि तुम्हें दान करना है। जबरदस्ती का काम नहीं है। जैन धर्म जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन जैन धर्म जो करता है वो जबरदस्त काम करता है। इस बात का ख्याल रखना, जबरदस्ती नहीं है लेकिन जबरदस्त है। इतना ही कह दिया कि तुमने एक मुट्ठी भी अगर बीज जमीन में बो दिए ना, और जमीन में बोने वाला वो किसान कैसे बीज होता है, मिट्टी के अंदर छिपा छिपा के रखता है, ऊपर नहीं डालता है। एक मुट्ठी बीज भी अगर तुमने जमीन में बो दिए ना, तो एक मुट्ठी बीज भी हजार हजार मुट्ठियां, हजार हजार हाथ उस फसल को काटने के लिए तैयार करना पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने थोड़ा सा भी अपने जीवन में उसको सदुपयोग में लगा लिया, तो आप विचार करके रखना, वो सदुपयोग तुम्हें सदगति में ले जाएगा। सदुपयोग तुम्हारा शुद्धोपयोग में ले जाएगा, तुम्हें सदगति से तुम्हें सिद्धत की प्राप्ति कराने का प्रयास करेगा। आचार की भाषा को समझो। अपने जीवन में जो कुछ भी तुम अर्जन कर रहे हो, जो भी तुम्हारा व्यापार चल रहा है, लक्ष्य उसमें ये नहीं रखो कि हम ज़्यादा कमाएं तो मंदिर बनवाएंगे, ज़्यादा कमाएं, हम इतना ही लक्ष्य रखें। हमें अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने जीवन में अपने कर्ज को भी उतारना है, हमें अपने जीवन में अपने कल्याण में भी लगाना है, और हमें अपने जीवन में कुछ पैसा प्रभव के लिए भी छोड़ देना है, कुएं में डाल देना है। पहला हिस्सा कर्ज उतारने में लगाओ। कर्ज क्या है आपका? आप विचार करके रखना, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया उनकी सेवा में एक हिस्सा लगाना चाहिए। जो भी आप पैसा कमाते हो, एक हिस्सा उनके लिए छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उन्होंने तुम्हें इतना योग किया है, अपने जीवन की वो संपत्ति को लगाकर तुम्हें योग किया है, और तुम अब उन्हें ना समझो तो फिर कैसे काम चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंद्रालॉजिस्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।